आप देख रहे हैं सच का अंश न्यूज चैनल सच के साथ। आज जिला चिकित्सालय ललितपुर में दिनांक 29/10/2023 को मनाया गया स्ट्रोक दिवस, जिसमें स्ट्रोक आने के कारण के बारे में डॉक्टर रिजू दुबे पाठक से मरीज जाना तथा स्ट्रोक आने के कारण बचाव व सावधानी के बारे में जानकारी ली तथा अभी जिला चिकित्सालय में लगभग कितने मरीजों का इलाज डॉक्टर रिजू दुबे पाठक ऑर्थोपेडिक स्माइल एक्सपोर्ट शहर में फेलोशिप द्वारा किया जा रहा है तथा मरीज से डॉक्टर द्वारा किए हुए इलाज के बारे में जाना तथा इलाज से मरीजों को कितना फायदा है ये भी जाना। वहाँ पर जो लोग इलाज करा रहे हैं उनसे डॉक्टर रिजू दुबे पाठक द्वारा किए जा रहे इलाज व इलाज के दौरान मरीजों को कितना फायदा हुआ यह मरीजों से जाना सच के अंश के साथ। मैडम आप ये बताइए कि जिला चिकित्सालय में इस समय लगभग कितने मरीज हैं? लकवे के इस समय हमारे पास जिला चिकित्सालय में 7 से 8 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, इसमें से 7 पुरुष और 1 महिला है। लगभग कितना समय लगता है लोगों को ठीक होने में? देखिए ये निर्भर करता है मरीज हमारे पास कितने समय बाद आ रहा है। अगर मरीज तुरंत आता है लकवा लगने के बाद तो 5 से 6 महीने या 4 महीने में, ये उसकी उम्र पर निर्भर करता है। जैसे 30 से 40 वर्ष की अगर उम्र है तो वो जल्दी ठीक होगा, और अगर थोड़ा उम्र ज़्यादा है 50 से अधिक वर्ष की उम्र है तो उसको थोड़ा समय लग सकता है। अभी जो मरीज हैं आपके यहाँ पर उनकी उम्र लगभग क्या होगी? अभी में हमारे पास 35 से लगभग 70 वर्ष के बीच के आयु के मरीज हैं, जिसमें से ज़्यादातर की उम्र 35 से 50 के बीच है। अच्छा, यहाँ जो उपकरण है लकवे के इलाज के लिए वो काफ़ी हैं कि और भी चाहिए? देखिए अभी दिन प्रतिदिन जैसे 10 साल पहले हम लोगों ने सभी की मदद से, सरकार की मदद से 12 बेड का फिजियोथेरेपी विभाग स्थापित किया था। तो अभी उस समय मरीज कम थे, अभी 10 साल में मरीजों में जागरूकता बढ़ी है, तो अभी मरीज 40 से 50 मरीज रोज़ हैं। तो उसके हिसाब से उपकरण अभी थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम सभी मरीजों को एक साथ नहीं देख पाते हैं क्योंकि वेटिंग टाइम उनका फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले और आपके में लगभग कितना अंतर है मरीजों में? देखिए पहले हम लोगों ने बहुत कैंप्स किए मरीजों को जिला अस्पताल तक लाने के लिए कि उनमें जागरूकता हो कि फिजियोथेरेपी क्या विधा है, इसमें सिकाई ही नहीं है, सिर्फ व्यायाम भी है, एक स्वस्थ जीवन शैली भी बताते हैं हम लोग। तो अब ये है कि मरीज आ रहे हैं, हम लोगों को इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब जिम्मेदारियां हमारी बढ़ी हैं। अच्छा, स्ट्रोक आने के लिए मरीजों को क्या पता होना चाहिए? देखिए स्ट्रोक के लिए जैसे हम लकवा भी बोलते हैं, इसको पक्षाघात भी बोलते हैं। स्ट्रोक के लिए मरीज नहीं, मरीज के घर वाले, आप और हमें हर व्यक्ति को 4 चीज़ें पता होना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फास्ट बोलते हैं। फास्ट मतलब फेस, चेहरा, चेहरे में सुन्नपन, चेहरे का एक तरफ मुड़ना, चेहरे का एक तरफ झुकना, मुँह से लार आना। ये मतलब आर्म, कई बार एक बाहु का सुन्न होना, ठीक है, एक बाहु का ढीला पड़ना। ऐसे आपका स्पीच, बोलने में लड़खड़ाना, जबान स्लिप होना बार बार। और टी से टाइम, टी मतलब टाइम है आपका कि उस मरीज को, उस व्यक्ति को गिरने से पहले या और लक्षण गंभीर होने के पहले आप समय रहकर अस्पताल पहुँचाएं। अच्छा, भारत में स्ट्रोक के लगभग क्या कारण है? देखिए भारत में स्ट्रोक की बहुत बुरी स्थिति है। लगभग आप ये सोचिए 2 से 3 करोड़ मरीज स्ट्रोक में हर साल भारत में बढ़ते जा रहे हैं। और हार्ट अटैक के बाद, हृदय रोग के बाद दूसरा सबसे बड़ा मृत्यु का कारण स्ट्रोक ही है। और समस्या ये है कि अगर समय रहते मरीज को इलाज मिल जाता है तो मरीज पूरी तरह ठीक होता है, अगर देर होती है तो विकलांगता का भी सबसे बड़ा दूसरा कारण है स्ट्रोक। कैसे बचना चाहिए स्ट्रोक से? देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी आंकड़े पता होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर कैसा चल रहा है, ठीक है। दूसरा है आपकी जीवन शैली स्वस्थ हो, खान पान आपका नियंत्रित हो, शरीर की जितनी डिमांड है आप उतना खान पान रखें। और अभी तो ये देखा गया है कि जिन लोगों का पेट की चर्बी बढ़ी हुई है तो वो भी, हम जैसे पूरे फिट हैं, कई बार सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है कि आप जैसे इसको मोटापे में नहीं गिनते हैं, लेकिन आजकल हमने देखा है कि बैठने के काम लोगों के ज़्यादा हैं। जो लोग 10 से 13 घंटे या 14 घंटे तक लगातार बैठते हैं उनको भी ये सलाह दूंगी मैं कि वो छोटे छोटे गैप लेते रहें, धूम्रपान से बचें, शराब का सेवन ना करें। और आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जैसे कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, तो इस पर आप अपनी थोड़ा सा ध्यान देते रहें। और अगर आपके घर में जेनेटिकली स्ट्रोक के पक्षाघात हुए हैं और ये चीज़ें अगर आई हुई हैं तो
अभी क्या है, अभी हम लोगों ने आंकड़े जो नए आए हैं WHO के, उसमें देखा गया है कि नए नए युवा पीढ़ी को स्ट्रोक आया है। पहले ये पुराने लोगों की मतलब बुजुर्गों की बीमारी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब स्ट्रोक का, लकवा का कोई भी आंकड़े नहीं रहते हैं, किसी को भी हो सकता है। स्ट्रोक आने की कितनी देर बाद इलाज मिलना जरूरी होता है? देखिए, स्ट्रोक आने से अगर आप 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचते हैं, क्योंकि हर मिनट में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हैं, वो 9 से 10 लाख कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं हर मिनट। तो आप 1 घंटे के अंदर अगर लाते हैं तो मरीज़ को किसी भी अपंगता से, किसी भी विकलांगता से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद, उसके वाइटल्स कंट्रोल करने के बाद अगर आप 4 घंटे के अंदर भी मरीज़ को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं तो बहुत मतलब मरीज़ को कोई भी बड़ी हानि से बचा सकते हैं। क्या राय है आपकी यहाँ की? मेरी राय ये है कि यहाँ डॉक्टर मैम तो जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। जी। जो हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे स्तर पे कर रहे हैं, और जितना उनसे हो सकता है वो पेशेंट की मदद भी करती हैं, हेल्प भी करती हैं। और कोई पेशेंट जैसे 1 या 2 या 3 दिन कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, जी। तो वो उसका फ़ोन करके उसको घर पे भी उसका हालचाल पूछती हैं। उसके लिए कितना फ़ायदा हुआ आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ आने पे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं एक स्टिक की मदद से यहाँ पे चलता था, पर मैडम ने मुझे बिना स्टिक के चलने की मशवरा दिया, मेरी मदद की और मुझे काफ़ी गाइडेंस किया। आज मैं बिना स्टिक की मदद से चल रहा हूँ और एक्सरसाइज बराबर पूरी कर रहा हूँ। तो फिजियोथेरेपी मैडम के बारे में आपकी कोई राय? फिजियोथेरेपी मैडम के लिए मैं ये कहूँगा कि मैडम जितनी हम लोगों को मेहनत और कोऑपरेट करती हैं, जी, हम पेशेंट्स को भी ये चाहिए कि मैडम की तरह हम भी उनको पूरा कोऑपरेट करें, और जो वो हमें बताती हैं हम उस चीज़ को पूरा फॉलो करें और उस चीज़ पे पूरा खरे उतरें उनकी मेहनत पे। ठीक। कोई पैसा लगा आपका यहाँ पे? मेरा तो आज तक 1 रुपया नहीं लगा है, और पेशेंट्स के बारे में कुछ जानता नहीं। मैंने मगर जितने भी पेशेंट यहाँ पे आता हूँ किसी का 1 पैसा लगते नहीं देखा। चलो ठीक। कितना फ़ायदा हुआ आपको यहाँ आने से? बहुत फायदा हुआ। इससे पहले हम चल नहीं पाते थे, और अब? हाथ कांपते थे, हाँ, बोल नहीं पाते थे। जी। क्या आपने सोचा था कि ललितपुर में आपके शहर में इतना अच्छा वो होगा? सोचा था कि ललितपुर में हॉस्पिटल है, हाँ, उसमें व्यवस्थाएं हैं। ठीक। क्या पैसे लगे यहाँ पे कोई? यहाँ पैसे नहीं लगे, इसलिए सबसे सही है। क्या राय है आपकी यहाँ पर मैडम के प्रति जो आपको फिजियोथेरेपी करा रही हैं? बहुत बढ़िया फिजियोथेरेपी करा रही है, जी। इससे हमें बहुत फायदा मिला है। यहाँ के स्टाफ के बारे में आपकी क्या राय है? स्टाफ बढ़ाना चाहिए, एक आगे स्टाफ बढ़ाना चाहिए। बढ़ना चाहिए यहाँ पे। कमी है मतलब स्टाफ की यहाँ पे? स्टाफ की कमी है।